हेलो साथियों, नमस्कार। मैं अंकित प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षापुर पर। आज हमारी प्रॉफिट लॉस की 6 क्लास है। 5 क्लास हम कल कंप्लीट कर चुके थे, आज छठी क्लास चल रही है। 1 या 2 क्लास और आएंगी, प्रॉफिट लॉस खत्म होने वाला है। जल्दी से जल्दी अपने प्रीवियस चैप्टर कंप्लीट कर लो। कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट कर लिए हमने? सबसे पहले क्या किया था? परसेंटेज। उसके बाद दूसरा टॉपिक कौन सा किया था? कंपाउंड इंटरेस्ट। और तीसरा कौन सा किया था? सिंपल इंटरेस्ट। और चौथा चल रहा है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। और ये चैप्टर भी कंप्लीट होने वाला है। आज छठी क्लास है, 7वीं या 8वीं क्लास में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी चैप्टर को कंप्लीट करते हुए चलो। क्वेश्चन नंबर 41 हम कंप्लीट कर चुके थे। 42 तो 41 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके थे। उसी टाइप के हम 1-2 क्वेश्चन और लेंगे ताकि आपकी पिछली वीडियो रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? एक व्यक्ति किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर एक व्यक्ति किसी मूल्य के अंकित मूल्य पर 8% की छूट देकर, कितना? 8% की छूट देकर 8% की छूट देकर उसे 15,600 में बेचता है। उसे 15,600 में सेल करता है, बेचता है तथा 19.6 का लाभ कमाता है। कितना? 19.6% का लाभ कमाता है। मैं क्वेश्चन को लिख रहा हूं, आप ध्यान से इसको पढ़ो और हैंड टू हैंड क्वेश्चन का आंसर लिखने की कोशिश करो। यदि उस वस्तु पर कोई छूट न दी जाए, यदि उस वस्तु पर कोई छूट न दी जाए तो कॉस्ट प्राइस ज्ञात करो। तो लाभ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो इस टाइप के हमने क्वेश्चन पिछली वीडियो में करे थे। पिछली क्लास जो किए थे वो लास्ट में इसी टाइप के क्वेश्चन चल रहे थे। तो आप कैसे करोगे इसको? आपने आंसर ला दिया होगा, मुझे उम्मीद है पूरी। ऐसा होता है, अंकित मूल्य पर 8% की उसने छूट दी। अगर वो छूट ना देगा तो मार्क प्राइस ना होकर वो क्या बन जाएगा? सेलिंग प्राइस। कि मार्क प्राइस पर कितनी प्रतिशत की छूट ना देगा तो उसी मार्क प्राइस पर सेल करना है, तो मार्क प्राइस किसके बराबर हो जाएगा? सेलिंग प्राइस के। तो कैसे करते थे? सीपी और एमपी का रेशियो कैसे निकालते थे? सीपी और एमपी का रेशियो कैसे निकालते थे? एमपी क्या होता है हमेशा प्रॉफिट में, तो प्रॉफिट इसमें ऐड हो जाएगा। तो कितने का बेचना चाह रहा है? 19.6। तो 100 प्लस 19.6 कितने हो गए? 119.6। और 100 माइनस 8 कितने हो गए? 92। कि हम यही तो करते थे, हम इसमें यही तो करते थे। देखो हम ये क्या करते थे, ये था हमारा सीपी, ये था हमारा एमपी। सीपी में क्या करते थे? 100 माइनस डिस्काउंट। और इसमें क्या करते थे? 100 प्लस प्रॉफिट। ये हमारा तरीका था करने का, सीपी और एमपी का रेशियो निकालने का। अब ये कह रहा है कि मैं तो छूट नहीं दूंगा। क्वेश्चन कह रहा है कि छूट ना दी जाए तो लाभ कितना होगा? कि एमपी पर सेल कर दो। कि 92 की चीज 119 की बिक गई, कितने का प्रॉफिट हुआ? कितने का हुआ? 19 और 8 कितने होते हैं? 27.6 का प्रॉफिट हुआ। कितने का? 27.6। कितने से हुआ? 92 पर। कॉस्ट प्राइस क्या है इसका? 92 इंटू 100। 0 से 1 0 कट गया। 9 दूनी 18, 9 तिया 27। तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो कितना हो गया? 30%।
इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन पिछली वीडियो में कराया गया था। ये तो एक आपका रिवीजन करने के लिए था कि आप एकदम से रनिंग में आ जाओ कि हम कर क्या रहे थे। जल्दी से नोट कर लो इसको। 42 क्वेश्चन नंबर 42 है। क्वेश्चन नंबर 43 करते हैं, जल्दी से इसका नोट कर लो। इस टाइप का एक आखिरी क्वेश्चन कराऊंगा, बस एक कराना है, उसके बाद हम अगले टाइप के क्वेश्चन करेंगे। नोट कर लिया सभी ने? चलो जल्दी से करते हैं। नोट कर लिया होगा। इस टाइप का एक आखिरी क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टाइप चालू कर देंगे। इसको ध्यान रखना, सीपी और एमपी का रेशियो कैसे निकालते हैं, इस चीज को ध्यान कर लेना कि सीपी 100 माइनस डिस्काउंट और एमपी 100 प्लस प्रॉफिट, कि प्रॉफिट जितना भी होगा वो एमपी ले जाएगा, सांसद ले जाएंगे। एमपी मीन्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है ना, पॉलिटी में एमपी को क्या बोलते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो आप ये ट्रिक बना सकते हैं कि प्रॉफिट हमेशा एमपी ले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 ये ट्रिक है, कभी इसमें मार्क प्राइस की जगह आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लिख दो। एक व्यक्ति किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर, एक व्यक्ति किसी मूल्य के, किसी वस्तु के सीपी पर, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर, एमपी पर, अंकित मूल्य पर कितनी छूट दे रहा है? 10% की छूट में बेचता है। कितना? 10% की छूट में बेचता है। छूट में बेचता है, छूट में बेचता है। 1170 में बेचता है, छूट देकर, छूट देकर, छूट देकर 1170 में बेचता है। तथा 30% लाभ कमाता है, तथा 30% लाभ कमाता है। 30% लाभ कमाता है। वह केवल 5% की छूट दे यदि वह केवल 5% की छूट दे, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। क्वेश्चन में ये कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। अगर वो 10% की जगह 5% की छूट दे तो लाभ कितना होगा? अगर 10% छूट दे रहा है तो होता लाभ 30% का। अगर 10% की जगह 5% के दे तो लाभ कितना होगा, ये बताना है। तो सॉल्यूशन में कैसे करते हैं? सीपी और एमपी का रेशियो निकालेंगे। सीपी और एमपी का रेशियो क्वेश्चन में ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? क्वेश्चन में ये बोल रहा है एक व्यक्ति किसी वस्तु पर अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। तो अब क्या करना है हमें? सीपी और एमपी का रेशियो कैसे निकालते हैं? सीपी इज टू एमपी। तो सीपी का रेशियो कितना निकल जाएगा? छूट कितने की दे रहा है? 10% की। तो 100 माइनस 10 कितना हो गया? 90। और ये कितना हो गया? 30% का लाभ। तो 100 प्लस 30 130। अब ये कह रहा है कि 130 तो है इसका एमपी। अगर ये दे 10% की छूट ना दे के 5% की छूट दे तो इसका 5% कितना निकल के आएगा?
130 का 95% कितना होगा, क्योंकि 100 में से 5% की अगर छूट दे दी तो कितना बचा 95 अपॉन 100, 0 से 0 गया, 13 पंजे 65 और 13 निम्मा 117 और 117 6 कितने होते हैं 123 और बटे में 10 तो कितना आ गया 123.5। तो 130 की ना होकर कितने का हो जा 123.5 की। तो 90 की चीज 123.5 की बिकी तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ 23 और 10 33.5 बटे 90 गुणा 100। तो एक जीरो से ये कट गया, एक जीरो से ये कट गया, 5 3 8 कितना होगा ये सही कर दिया हमने। नहीं 13 पंजे 13 दूनी 26 13 39 13 चौका 52 13 पंजे 65 बचा 6, 13 निम्मा 117 और 117 6 कितने होते हैं 117 6 कितने होते हैं 123। तो 123.5 का अगर बिका तो 23 और 10 33.5। तो ये तो सही आ गया। ये फिर यह कहाँ गलती हो गई, इसको एक बार दोबारा से करते हैं, इसको रफ करके कहाँ गलती हो रही है इस चीज को देखते हैं। ठीक है, सीपी ये है, एमपी ये है, 10% की छूट दी तो 90 हो गया, 30% का प्रॉफिट हुआ 123 हो गया। अगर वो 5% की छूट दे तो अगर 100 में से 5% की दी तो बचा कितना 95। तो 130 गुणा 95 अपन 100, 0 से 0 कट गया, 13 पंजे 65 6 13 निम्मा 117 117 6 123 तो 123.5 हो गया। तो 123.5 तो ये 90 ये तो सही आ गया इसका मतलब। तो फिर कहाँ गड़बड़ हो रही है, कहीं नहीं हो रही, इसका मतलब हम सही चल रहे हैं। तो ये कितना आ गया 335 बटे 9, 335 बटे 9 तो कितना आ गया 9 एकम 9 9 दूनी 18 9 तिया 27 9 चौक 36 तो 9 तिया 27 कितने बचे 6 65 9 सत्ते 63 कितना बचा 2 2 बटे 9। ये आ गया कितना प्रॉफिट होगा 37 सही 2/9%। नोट कर लो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 43 हो गया, जल्दी नोट कर लो एकदम। आज थोड़ी सी ज्यादा क्वेश्चन करने की सोच रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 43 हो गया, 44 करते हैं जल्दी से एकदम, नोट कर लो एकदम फटाफट। अब थोड़ा अगले तरीके के क्वेश्चन करते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन हम काफी कर चुके हैं, कम से कम 50 क्वेश्चन से ऊपर तो हम पहुंचे जाएं। आज 43 तक पहुंच गए हैं, हमारा टारगेट है कम से कम आज 50+ में कर दें और कल या परसों में इस चैप्टर को कंप्लीट कर दें। कोशिश करेंगे, कल लंबी क्लास हो सकती है तो कल हो सकता है लंबी क्लास हो कि ये टॉपिक खत्म हो जाए, क्योंकि उसके बाद हमें एडवांस भी पढ़ाना है। तो नोट कर लिया सबने, क्वेश्चन नंबर 43 हो गया, 44 करते हैं जल्दी से एकदम। क्वेश्चन नंबर 44 समझ में तो आ रहा है ना यहाँ सबको। अगर किसी को भी कोई भी डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है कि यहाँ इस क्वेश्चन में यहाँ पर डाउट है, तो उस क्वेश्चन को अगले दिन फिर सॉल्व करेंगे आपके साथ और आपके साथ साथ सॉल्व करेंगे। 44 करते हैं आज, क्वेश्चन नंबर 44। तो क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, एक आदमी एक किताब और एक मेज को, एक आदमी एक किताब व एक मेज को, एक आदमी एक किताब व एक मेज को क्रम से 30% व 9% के लाभ पर बेचता है। मेज को क्रमशः 9%, 13% व 9%, 13% व 9% के लाभ पर बेचता है, लाभ पर बेचता है। फिर अगली लाइन में क्या है, और 10-60 लाभ कमाता है, 1060 व 1060 लाभ
कमाता है। नेक्स्ट क्या है, यदि वह किताब को 16 सही 2/3% लाभ पर, यदि किताब को 16 सही 2/3% लाभ, 16 सही 2/3% लाभ, वह मेज को 11 सही 1/9% हानि, वह किताब हो गई मेज को 11 सही 1/9% हानि, 11 सही 1/9% हानि पर बेचे, तो कोई लाभ हानि नहीं होती, तो कोई लाभ हानि नहीं होती। इसमें 2 लाइनें बनेंगी, ठीक है, एक साइड ये एक साइड ये, कोई लाभ हानि नहीं होती। तो क्या ज्ञात करना है, तो लाभ हानि नहीं होती, तो ज्ञात क्या करना है, किताब और मेज का मूल्य ज्ञात करना है। तो किताब व मेज का मूल्य ज्ञात करो। बड़ा क्वेश्चन हो गया ना, का मूल्य ज्ञात करो। इस टाइप के क्वेश्चन करने पड़ेंगे अब, क्योंकि ग्रुप डी में या फिर रेलवे एनटीपीसी में या फिर आपका हो कौन सा यूपी कांस्टेबल हो, ये नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन तो आपको करने पड़ेंगे ना। हल्के हल्के तो काफी क्वेश्चन कर लिए, कैसे करेंगे, इसमें 2 टाइप दे रखा है, पहला 2 पार्ट में सोल्व कर देंगे इसको हम। पहला क्या दे रखा है, आदमी किताब को और वह मेज को क्रमशः 13%, किताब का मतलब क्या होता है, बुक, क्या होता है बुक, तो बुक को कितना 13%, बुक को प्लस 9% मेज, तो मेज मतलब टी 9% टी, दोनों को इतने को बेचता है तो 1060 का लाभ कमाता है, 1060 का लाभ कमाता है। ठीक है, ये तो हो गया इतना। अब सेकंड क्या है, दूसरी समीकरण क्या बनेगी, 16 सही 2/3% लाभ, 16 सही 2/3% लाभ किस पर कमाता है, किस पर, किताब पर। तो किताब क्या थी हमारी बुक, वह मेज को 11 सही 1/9% हानि, तो -11 सही 1/9% क्या है, मेज का मतलब टी, कुछ नहीं मिलता ना प्रॉफिट मिलता ना लॉस मिलता, तो इक्वल हो गया 0 के। तो एक इक्वेशन ये बनी, एक यहाँ बनी, इसका हमने क्या करना है, पहले इसको सोल्व किया जाएगा, क्योंकि यहाँ इक्वल में 0 दे दिया। 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती थी, 1/6 b माइनस 1/9 t इक्वल 0, तो b/6 बराबर कितना हो गया, t/9, तो 2 दूनी 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो b/t कितना हो गया, 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 2/3 क्या हो जाएगा, 2/3 क्या हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इनके रेशियो को x में लिख लेते हैं, किस में, x में, क्योंकि x से x कट जाएगा, यहाँ 2x हो गया, यहाँ 3x हो गया, तो b की वैल्यू क्या आ गई 2x, तो 13% गुणा 2x प्लस 9% गुणा कितना 3x बराबर कितना हो गया 1060। 13 दूनी 26, 9 तिया 27, 26 दूनी 52 और 1 53x, कितना 53x बराबर कितना हो गया 1060 के, किसके बराबर 1060 के, 53 दूनी 110, 106 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20, x की वैल्यू कितनी आ गई 20, तो किताब की वैल्यू कितनी होगी b, कितनी b, तो 20 दूनी 40 और यहाँ कितना हो जाएगा 60, 20 तिया 60, क्या दे रखा है, x की वैल्यू कितनी दे रखी है ये बताओ, x की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ एक चीज तो हमने छोड़ी दी, यहाँ क्या था ये 53% हो जाएगा, ये 53 क्या था परसेंट वैल्यू थी ना 53 की, 53% x था, तो बटे में कितना आ जाएगा 100,
तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2000, कितनी आ गई 2000। तो इसमें क्या हो जाएगा 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 दूनी 4000 और टेबल की कितनी आ जाएगी 2 तिया 6000। ये आपके आंसर हैं। जल्दी से नोट कर लो इसको। क्या इसको रिपीट करने की जरूरत है? ठीक है, मैं रिपीट भी कर देता हूं। एक किताब व एक मेज को क्रमशः 13%, तो बुक को कितना 13% और टेबल को 9% के प्रॉफिट पर बेचता है, तो टोटल प्रॉफिट कितना होता है 1060। नेक्स्ट क्या दे रखा 16 सही 2/3% लाभ होता है किताब पर, तो प्लस का है 16 सही 2/3% बुक, माइनस इसलिए लगाया क्योंकि हानि हो रही है कितने की 11 सही 1/9% टेबल पर। तो 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/6, 11 सही 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/9। तो इनको हमने फ्रैक्शन में लिख दिया, इसको माइनस को इधर ले गए। अब 2x हमने इसलिए लिख दिया क्योंकि x से तो x कट जाएगा, हमें x की वैल्यू निकल जाएगी, तो जो भी वैल्यू निकलेगी उसको हम गुणा कर देंगे। जल्दी से इसे नोट कर लो क्वेश्चन को, क्वेश्चन को नोट कर लो एकदम। क्वेश्चन नंबर 44 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 44 हो गया है। इस टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं अभी, जल्दी से इसे नोट कर लो। हो गया क्वेश्चन नंबर 45। जिसका ना हुआ हो वीडियो को रोक के पहले आप क्वेश्चन लिखो, उसके बाद सोल्व करने की कोशिश करो। अगर ना हो तो वीडियो में देखो किस तरीके से सोल्व कराया गया है, क्योंकि एक क्वेश्चन होता है आपके समझने के लिए और बाकी क्वेश्चन होते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? क्वेश्चन नंबर 45 है, एक आदमी एक मेज को 15% लाभ, तो मेज को 15% लाभ व कुर्सी को, आपके टेबल और कुर्सी आ गई, कुर्सी को 12% हानि पर बेचता है, कुर्सी को 12% हानि पर बेचता है, हानि पर बेचता है और 540 का लाभ कमाता है। वह प्रॉफिट कितने का हुआ 540 का लाभ कमाता है, लाभ कमाता है, 540 का लाभ कमाता है। अगर वह मेज को 12% हानि, यदि मेज को 12% हानि, 12% हानि, वह कुर्सी को 15% प्रॉफिट, वह कुर्सी को 15% लाभ पर बेचे सेल करे, तो न तो लाभ और न ही हानि होती है, न ही हानि होती है, हानि होती है। तो वस्तुओं का मूल्य ज्ञात करो, मेज का मूल्य ज्ञात करो। तो किसका? मेज का। हम तो दोनों निकाल देंगे। मेज का मूल्य ज्ञात करो, मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, तो जल्दी से इसे सोल्व करो। 10 सेकंड का टाइम देता हूं आपको, 20 सेकंड का टाइम देता हूं, जल्दी से इसे सोल्व करो।
क्वेश्चन को सोल्व करो जल्दी से। पिछला क्वेश्चन करा दिया था, उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। क्या करना है, पहले तो कंडीशन पहली वाली लिख लो, दूसरी साइड में दूसरी कंडीशन लिख लो, फिर पहली दूसरी वाली को सोल्व करके जो उसका रेशियो आए उसको आप पुट कर दो पहली वाली कंडीशन में। तो जल्दी से इसे सोल्व कर लो। चलो मैं ही कराता हूं सोल्व। पहली कंडीशन क्या दे रखी है, मेज का मतलब टेबल, तो 15% का किस पर हो रहा है, टेबल पर। कुर्सी पर क्या हो रही है, हानि, तो -12% का क्या हो गया, लॉस किस पर हो गया, चेयर पर। कितना प्रॉफिट हुआ, 540 का। एक सेकंड में चेक कर लूं कि यहाँ प्रॉफिट तो नहीं है, यहाँ लाभ है, प्रॉफिट तो नहीं है कहीं। ठीक है, यहाँ प्रॉफिट नहीं है, लाभ ही है, वो हानि है। ठीक है, एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन क्या थी, दूसरी कंडीशन थी मेज पर, मेज मतलब टेबल, 12% की हानि किस पर हो रही है, टेबल पर, माइनस हानि है कुर्सी पर 15% का। मेज पर तो होगी हानि, तो हानि का मतलब माइनस, और फिर प्लस किसका हो रहा है, कुर्सी पर कितना हो रहा है, 15% का प्रॉफिट, 15% का हो रहा है चेयर पर। न तो लाभ है न हानि है, तो ये हो गया 0। तो 12% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/25, तो -3/25 टी प्लस 15% का मतलब 3/20 सी इक्वल 0। ये जो मैं निकाल रहा हूं परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज कर रहा हूं। जिसने भी परसेंटेज की पहली क्लास नहीं देखी है वो जाके पहले परसेंटेज की पहली क्लास देख ले, क्योंकि पहली क्लास में हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करना सिखाया है, और इसीलिए वो परसेंटेज सबसे पहले किया था। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का उधर पहुंच जाएगा, तो 3/20 सी बराबर 3/25 टी। तो 3 से 3 कट गया, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, सी अपॉन टी एक पहुंचा 4, 4/5, दोनों तरफ x से हमने गुणा कर दी। तो इनका रेशियो कितना आ गया, 4x/5x। किसका, C/T का। किसका आ गया, C/T का। अब ये क्या कर देंगे, हम यहाँ पुट कर देंगे, तो 15% टी का कितना है, 5x गुणा 5x माइनस 12% सी का कितना है, 4x गुणा 4x बराबर 540। 15 पंजे 75% x माइनस 12 चौक 48% x बराबर 540। तो 75 में से 48 गए, कितने बचे, 25, 26, 27। परसेंटेज हटाने के लिए गुणा करी, भाग करी 100 से, गुणा x बराबर 540। तो 27 दूनी 54, तो 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2000। कितनी आ गई, 2000। तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 दूनी 8000, और t की वैल्यू कितनी जाएगी, 5 दूनी 10,000। कितनी, 5 दूनी 10,000। तो t की वैल्यू कितनी आ गई, t की वैल्यू कितनी आ गई, 10,000। c की वैल्यू कितनी आ गई, 4,000। तो t का मतलब क्या था, टेबल, किसका, टेबल। तो टेबल की वैल्यू कितनी आ गई, 10,000। तो इसका आंसर कितना हो गया, 10,000। जल्दी से इसे नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 45 हो गया, जल्दी से इसे नोट कर लो। आज लगभग क्वेश्चन नंबर 50 प्लस करने हैं हमें। क्वेश्चन नंबर 45 हो गया है, 46 करते हैं जल्दी से। और क्वेश्चन नंबर आज 50 से ऊपर ऊपर तक हमें करने हैं कम से कम। हो गया, जल्दी नोट कर लो, जल्दी, टाइम नहीं है बिल्कुल भी। दस सेकंड का टाइम और है आपके पास बस, और 10 सेकंड में जल्दी से नोट कर लो इसको। इतना टाइम थोड़ी लगता है जितना टाइम आप ले रहे हो। कर लिया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर करते हैं 46। काफी टाइम हो गया है टाइम दिए हुए। अब क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 46। दो तरीके के दो क्वेश्चन करा दिए हैं इस टाइप पर। अब नेक्स्ट टाइप कराते हैं। एक टाइप के ऊपर ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 क्वेश्चन करते हैं बस। और प्रैक्टिस करने के लिए आप किसी भी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे आपकी मर्जी करे। और आपको अगर पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हो कि किस बुक से हम प्रैक्टिस करें,
ठीक है, ग्रुप डी के लिए या फिर यूपी कांस्टेबल के लिए, क्योंकि इन सब में मैथ का लेवल लगभग सेम ही रहता है, इन सब का सिलेबस सेम रहता है, तो इन सब की तैयारी भी लगभग सेम सी होती है। सही है नहीं? क्वेश्चन नंबर 46 सेम सा ही रहता है सब कुछ इन क्वेश्चन एग्जामों में। क्वेश्चन ये है, एक दुकानदार प्रत्येक 12 वस्तुओं की खरीद पर, एक दुकानदार प्रत्येक 12 वस्तुओं की खरीद पर, प्रत्येक 12 वस्तुओं की खरीद पर 12 वस्तुओं की खरीद पर 4 वस्तु फ्री देता है, 4 वस्तु फ्री देता है। 12 वस्तुओं की खरीद पर 4 वस्तु फ्री देता है तथा ग्राहकों को 20% की छूट देने पर, तथा ग्राहकों को 20% की छूट देने पर 20% देने पर भी उसे 20% का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है। तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करो। तो क्रय मूल्य व अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करो। देखने में जितना बड़ा क्वेश्चन है ना उतना ही छोटा क्वेश्चन है ये। अनुपात ज्ञात करो, जितना आपको देखने में लग रहा है ना कि कितना बड़ा क्वेश्चन है उतना ही छोटा है। मुश्किल से 3 हरफ का क्वेश्चन है ये। इसका सॉल्यूशन मुश्किल से 3 हरफ का सॉल्यूशन होगा, मतलब 3 लाइनों का। सबसे पहले क्या करना है, सीपी और एमपी का रेशियो। सीपी क्या हुआ करता था, 100 माइनस डिस्काउंट, और एमपी क्या हुआ करता था, 100 प्लस प्रॉफिट। ये होता था परसेंटेज में। तो डिस्काउंट कितने का दे रहा है, 20% का, तो 100 माइनस 20 कितना हो गया, 80, और 100 प्लस 20 कितना हो गया, 120। अब 12 वस्तुओं की खरीद पर कितना, जब वो खरीदता था तो 12 वस्तुओं का, तो बटे में कितना आ जाएगा, 12 वस्तुएं। लेकिन जब वो बेच रहा है तो कितने का दे रहा है, 12 वस्तुओं की खरीद पर 4 वस्तु फ्री देता है। तो कितना, 12 4 16, तो 16 पंजे 80, 12 ढाई, तो 5 कम 5, 5 दूनी 10। तो रेशियो कितना आ गया इसका, 1:2। तो CP/2 MP कितना आ गया, 1:2। CP रेशियो MP कितना आ गया, 1:2। ये हो गया आपका आंसर। क्या चीज समझ में नहीं आई? देखो CP क्या होता था हमारा, 100 माइनस डिस्काउंट, और MP क्या होता था, 100 प्लस प्रॉफिट। तो CP कितना हो गया, 100 माइनस 20 कितना हो गया, 80, और 100 प्लस 20 कितना हो गया, 120। 12 वस्तुएं खरीदने पर, तो जब मैं दुकान से लेने जाता हूं तो 12 वस्तुएं लेता हूं मैं। जब मेरी कोई दुकान है तो मैं उस दुकान से जब मैं सामान लेकर आता हूं तो 12 वस्तुएं लेता हूं। लेकिन जब मैं उसको सेल करने के लिए रखता हूं तो 4 फ्री देता हूं, तो 12 4 कितने हो गए, 16 हो गए। तो 16 को डिवाइड करेंगे, इसको 12 से डिवाइड करेंगे, क्या रेशियो आएगा, 1:2। तो इसको नोट कर लो जल्दी से। क्वेश्चन एक और कराते हैं इस टाइप का, बस 2 क्वेश्चन कराएंगे, जल्दी से नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 46 जल्दी से इसे कर लो, एकदम ज्यादा टाइम नहीं है, इतना टाइम थोड़ी मिलता है ना। क्वेश्चन नंबर 46 हो गया, 47 करते हैं। इस टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं, यहां से समझ में तो आ गया होगा आपको कि करा क्या इस तरीके से है। अगर नहीं समझ में आए तो नेक्स्ट क्वेश्चन जब कराएंगे उसमें और अच्छे से समझ लेना, ठीक है। हो गया होगा, 47 करते हैं जल्दी से। बस ये ध्यान रखना कि CP और MP का रेशियो निकालते किस तरीके से है।
और एसपी दोनों के लिए इक्वल होगा, क्योंकि बेचा तो किसी एक पर ही जाएगा ना, तो इसलिए कभी किसी क्वेश्चन में एसपी को भी निकालने की जरूरत पड़ी तो क्या करते हैं, दोनों से एसपी इक्वल कर लेते हैं। 47 क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, एक दुकानदार प्रत्येक 15 वस्तुओं की खरीद पर प्रत्येक 15 वस्तुओं की खरीद पर 15 वस्तुओं की खरीद पर 15 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त देता है, एक वस्तु मुफ्त देता है तथा ग्राहकों को 4% छूट देने पर भी ग्राहकों को 4% छूट देने पर भी कितना प्रॉफिट ले लेता है, 35% लाभ होता है, 35% लाभ होता है। तो सीपी अनुपात एमपी बराबर ज्ञात करो। सीपी इज टू एमपी बराबर क्या, तो दुकानदार 15 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त देता है। क्या कहता है, कभी कभी आपने देखा होगा शादियों का सीजन चलता है, दीपावली का त्योहार होता है या फिर ईद का त्योहार होता है, तो दुकानदार क्या करते हैं, 3 वस्तु खरीदो और एक वस्तु फ्री में ले जाओ। तो वो फ्री में जो होगा वो अपनी जेब से तो नहीं देगा ना, वो काटेगा तो उसी में से ही। तो उसी चीज को देखते हैं कि कैसे करते हैं वो। तो सीपी क्या होता था और एमपी क्या होता था, मुझे बस इतना बता दो, बाकी काम मैं कर लूंगा। तो सीपी क्या होता था, डिस्काउंट माइनस करते हैं तो 100 - 4 कितना हो गया, 96, और एमपी 100 + 35 135। अब 135 में कितनी वस्तु खरीद रहा है, 15, और बेच कितनी रहा है वो कि 15 और कितनी, 15 और 1 16, तो 16 × 5 = 16 × 6 = 96, 15 9 135, 3 दूनी 6, 3 3 9, तो कितना हो गया, 2:3, कितना हो गया, 2:3। तो इसको नोट कर लो जल्दी से। अगर समझ में ना आया हो तो मुझे बता दो, मैं बोर्ड से इसलिए हट जाता हूं ताकि आपको सब विजिबल हो सके। मैं यहां खड़ा रहूंगा तो हो सकता है आपको कुछ ना दिखे, ठीक है। क्वेश्चन जल्दी से समझ में आ गया कि नहीं आ गया। सीपी क्या हो गया, 100 - डिस्काउंट, और एमपी कितना हो गया, 100 + प्रॉफिट। कैसे हुआ था ये पिछली क्लास में सब बता दिया था आपको एक्सप्लेन करके पूरा। तो सीपी और एमपी का रेशियो कितना आ गया, 2:3 हो गया। क्वेश्चन 47, क्वेश्चन नंबर 47 हो गया कि नहीं, 48 करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 47 हो गया, क्वेश्चन नंबर 47 हो गया, अभी तक नहीं हो गया। क्वेश्चन नंबर 47 हो गया होगा, जल्दी से नोट कर लिया होगा। अब थोड़ा सा एक बड़ा क्वेश्चन लेने वाले हैं, एक बड़ा क्वेश्चन भी है तो उसको भी ट्राई कर लेते हैं कि वो होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और उसका मेथड देखना कि आप कितना लाजवाब मेथड है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन दिखने में बड़ा है, सोल्व तो आपसे 4 लाइनों में हो जाएगा, 4 भी नहीं 3 में हो जाएगा। 48 क्वेश्चन है तो थोड़ा सही से लिखना पड़ेगा। एक प्रकाशन 50,000 में 5,000 किताब छापता है। कोई प्रकाशन है, एक प्रकाशन 50 नहीं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 5 लाख में कितने, 5 लाख में
5000 किताबें छापता है। कितनी? 5000 किताबें छापता है, किताबें छापता है। यदि कुछ विक्रेता को 500 किताबें मुफ्त दे दे तथा वह 500 किताबें मुफ्त दे दे, 500 किताब मुफ्त दे, कितना मुफ्त दे, वह बची हुई किताबों के 2/3 भाग को, वह बची हुई किताबों के 2/3 भाग को 2/3 भाग को 20% छूट पर, को 20% छूट पर तथा शेष को अंकित मूल्य पर बेचता है, तथा शेष को अंकित मूल्य पर बेचता है, अंकित मूल्य पर बेचता है, अंकित मूल्य पर बेचता है। वह एसपी की 20% छूट सेल्समैन को देता है तथा विक्रय मूल्य की 20% छूट, विक्रय मूल्य की 20% छूट किसे देता है? सेल्समैन को, सेल्समैन को देता है तथा अंकित मूल्य 200 है। कितना? अंकित मूल्य 200 हो तो कुल लाभ या हानि ज्ञात करो। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? 50,000 में 5,000 किताबें छापता है और 500 किताबें जो छपवा रहा है वो 500 किताबें मुफ्त में दे दी उसने। छापी कितने में? 5 लाख रुपए में। कितने में छापी? 5 लाख में। कितनी छापी? 5,000। 500 पुस्तकें क्या दे दी? मुफ्त दे दी। तो जितना प्रॉफिट लॉस हुआ वो काउंट करके बताना है। तो कैसे करेंगे? सीपी कितना हो जाएगा? छापी कितनी में? 5 लाख में। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। एसपी कितना हो गया? एसपी हो गया 5,000 किताबों में से 500 मुफ्त दे दी तो मुफ्त बची कितनी? 4500। कितनी बची? 4500। 4500 में 2/3 भाग कितना हो गया? 4500 का 2/3 भाग कितना हो गया? 3 से गया 1500, 15 दूनी 3000, तो 2/3 हो गया 3000, तो बचा कितना? 1500। कितना? 1500। तो 3000 को कितने पे दे रहा है? 3000 को दे रहा है 20% छूट पर। किसके? एमपी के 20% छूट। तो एमपी कितना है हमारा? 200। तो 200 का 20% मतलब 80/100, 20 से 20 160। तो 3000 को कितने पे दिया? 160 पर। रेस्ट कितनी हुई? 1500 प्लस 1500। इसको कितने पर दे रहा है? एमपी पर। ये तो हो गया एसपी। लेकिन एसपी की विक्रय मूल्य का 20%, ये देखो आप, एसपी का 20% छूट, ये चीज देखो। तो 20% छूट, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 20 पंजे 100, 1/5। तो कितना हो गया? 4/5, क्योंकि 5 में 1 की छूट दे दी तो 4/5। अब देखो 16 तिया 48,000 प्लस 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 1 2 3 4 का 4/5। तो कितना हो गया? टोटल कितना हो गया? 50 30 80 78, 1 2 3, कितना? 78,000 होगा नहीं होगा?
8 का 8, 4 3 60, ठीक है, गुणा 4/5, तो 5 से कितनी बार जगह गया, 0.8 बार, कितना 5 8 40, तो कितना हो गया, 0 से क्या उड़ गया, एक ये 0 कट गया, तो 8 0 0 8 0 0 8 8 64 और 8 7 56, 56 6 कितने हो गए, 62, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो ये कितना होगा, ये शायद 50,000 हुआ होगा, क्वेश्चन में देखते हैं 50,000 होगा ये। वन सेकंड में क्वेश्चन में देखता हूं कि ये 5 लाख था या 50,000 था, ये देखता हूं, एक सेकंड आप इसको क्वेश्चन को देखो एक बार, कभी कभी क्वेश्चन में भी मिस्टेक हो जाती है ना, क्वेश्चन को देखो एक बार, मैं क्वेश्चन को देख लेता हूं। आप क्वेश्चन देखो एकदम, मैं बस 2 मिनट का टाइम दो मुझे। अगर ये रहा होगा 5 लाख, क्योंकि इतना डिफरेंस नहीं आएगा इसलिए मुझे देखना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो इसलिए ये अंतर नहीं होगा, इसलिए मैं देख रहा हूँ कि 5 लाख है कि नहीं है। 3 0 का 3 0 और 1 0 तो ये भी है, हाँ यहाँ मिस्टेक हुई, 1 0 यहाँ कम रह गया और 1 0 यहाँ कम रह गया, 1 0 यहाँ कम रह गया, इसीलिए तो यहाँ देखना पड़ रहा था मुझे, तो ये कटा, तो 1 0 ये आ गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो लाभ हुआ या हानि हुई, सीपी कितना था 5 लाख और एसपी कितना हो रहा है 6,24,000, तो प्रॉफिट होगा लॉस होगा, ये होगा आपका प्रॉफिट, तो लाभ कितना हुआ, लाभ कितना हुआ 6,24,000 में से 5 लाख गए, कितने बचे 1,24,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ये आपका प्रॉफिट हुआ। जल्दी नोट कर लो इसको, अगर समझ में नहीं आया है तो मैं दोबारा समझा रहा हूं। सीपी कितना था 5 लाख रुपए, एसपी कितना था 2/3 को तो बेचा उसने 20% छूट पर विक्रम ये अंकित मूल्य की, तो 200 का 20% छूट कितना बचा 80, तो 8 दूनी 16 160, रेस्ट कितनी बची 1500, तो 1500 गुणा 200, ये बचा हुआ एसपी, एसपी का 20% दे दिया उसने सेल्समैन को, तो 4/5 हो गया। अब कैलकुलेशन करी तो आया 6,24,000, तो कितना प्रॉफिट हुआ 1,24,000। जल्दी नोट कर लो एकदम, क्वेश्चन नंबर 48, 2 क्वेश्चन और करने हैं जल्दी जल्दी एकदम, क्वेश्चन जल्दी से इसे नोट कर लो, बड़ा क्वेश्चन है तो लिखने में टाइम लगेगा, एकदम देख लो इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 हो गया, 49 करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 49, बड़ा क्वेश्चन था नहीं था, लेकिन सॉल्यूशन कितना छोटा निकला देखा आपने, नहीं तो डरना नहीं होता बड़े क्वेश्चनों से, कभी कभी ऐसा होता है देखता पहाड़ है लेकिन निकलती चुईया है, खोदते पहाड़ निकली चुईया, वही वाली कहानी हो जाती है। 48 हो गया, 49 करते हैं अब जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है, एक फुटकर व्यापारी 27 पेन के एमपी पर, फुटकर व्यापारी 27 पेन के एमपी पर कितना 30 पेन खरीदता है, 30 पेन खरीदता है, अगर वह ग्राहक को पेन के, अगर वह ग्राहक को, यदि वह ग्राहक को पेन एमपी पर बेचता, पेन एमपी पर बेचता
तो उसका लाभ ज्ञात करो। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 है। इस तरीके के भी 2-3 क्वेश्चन करेंगे हम, एक समझने के लिए, दूसरा प्रैक्टिस के लिए। कैसे? 27 पेन के एमपी, तो 27 गुणा एमपी बराबर किसके है? 30 पेन के सीपी के, 30 गुणा सीपी। तो 9 तिया 27, वो 3 9 27, 3 दही 30। तो कितना आ गया? एमपी बटे सीपी कितना आ गया? एमपी बटे सीपी कितना आ गया? 10/9। तो उसका लाभ ज्ञात करना। 9 की चीज अगर मैं 10 में बेचूं तो लाभ कितना हो जाएगा? लाभ हो जाएगा 1 का। कितने से? 9 से। परसेंटेज के लिए 100 से। तो कितना आ गया? 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9%। कैसे किया हमने? हमने किया 27 का एमपी बराबर है 30 के सीपी पर खरीद रहा है, तो उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। तो कितने से गुणा भाग हुई? 9 3 9 27, 3 दही 30। तो एमपी बटे सीपी कितना आ गया? 10/9। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 9 की चीज 10 में बेचता हूं तो 1 का प्रॉफिट होता है। कितने से होता है? 9 से प्रॉफिट होता है। तो गुणा 100% लगाने के लिए 11 सही 1/9। क्वेश्चन नंबर 50 करते हैं जल्दी से। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, जल्दी से इसे नोट कर लो एकदम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 करते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 50 करते हैं। आज हमने टोटल 9 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए क्वेश्चन नंबर 50 को इंक्लूड करके। फुटकर विक्रेता थोक से एक फुटकर विक्रेता थोक से 56 कलमों के एमपी में 56 पेन के एमपी में 70 पेन खरीदता है। वह ग्राहक को एमपी में बेचता है। यदि ग्राहक को एमपी पर बेचे तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करना है? कैसे ज्ञात करना है? लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी लास्ट क्वेश्चन है, ओहो लास्ट क्वेश्चन है, इसको जल्दी से सोल्व करके दिखा दो। 56 पेन के एमपी, तो कितना हो गया? एमपी का रेशियो किससे? सीपी से। किसका हो जाएगा? जो अपना था वो पराया हो गया, जो पराया था वो अपना हो गया। पेन का एमपी तो हो गया एसपी सीपी, और जो सीपी था वो बन गया एमपी। तो ये क्या है? एमपी के साथ में है तो ये आ जाएगा पट्टी में 56, और ये किसके साथ में है? सीपी के, तो चले जाएगा एमपी के। दोनों का उल्टा हो गया, अपना पराया हो गया। किससे कट गया? 14 चौका 56, 14 पंजे 70। कितने का प्रॉफिट हुआ भाई? 4 की चीज 5 में बेच दी, प्रॉफिट हुआ 1 का। कितने से हुआ? 4 से। गुणा 100 कितना आ गया? 25%। तो कितना आ गया? 25%। ये आज का आखिरी क्वेश्चन था, जल्दी से नोट कर लो। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो। एकदम लाइक नहीं करते आप बिल्कुल भी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बिल्कुल भी, और शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को। यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है, और हो सकता है अगले वीक में हो सकता है इसका नोटिफिकेशन भी आ जाए। और ग्रुप डी की तो हम तैयारी करा रहे हैं, और एनटीपीसी का CVT 2 भी होने वाला है, और लेखपाल की भी वैकेंसी आने वाली है। तो इन सब का अगर सोर्सेज सही होते हैं, वैकेंसी आती हैं, तो आपको टाइम नहीं मिलेगा इनकी तैयारी करने का।
2 महीने के अंदर अंदर या 2 से 3 महीने के अंदर पेपर हो जाएगा। अगर वैकेंसी आ गई तो टाइम वेस्ट मत करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो एकदम, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ना करना ना भूलें, और बेल आइकन ऑन कर दें ताकि जैसी कोई वीडियो आती है एकदम नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 कंप्लीट कर लिया है। आज हमने क्वेश्चन 9 कंप्लीट कर लिए हैं। पहला क्वेश्चन था हमारा 42, लास्ट क्वेश्चन है 50। 9 क्वेश्चन हमने आज कर लिए हैं कुल मिला के। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दो और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।